मुखिया मुकुट सोचाइए खाना खान कहोवे पालन पोषण सकल तुलसी सहित सज्जनों। आज भगवान राम है तो भाई लक्ष्मण जी माता सीता के संग माता पिता के वचन मान के 14 साल के लिए जैसे वनवास चले जाते हैं, वनवास जाते हैं। वो समय भरत जी महाराज अयोध्या में नहीं रहा। कहाँ चले जा रहे थे? अपन मामा के घर में। मामा के घर में जैसे भरत जी महाराज अयोध्या में आते सुनते कि भाई राम और लक्ष्मण जी माता जानकी सीता जी वनवास निकल गए, तो भरत जी महाराज के सब अयोध्यावासी के संग में जाके भगवान परमात्मा राम ला वापस करे बर चले जाते हैं। और वापस करे बर जाते हैं तो वहाँ भगवान राम है तो भरत जी महाराज ला बहुत समझाता है, समझाए बर लग जाता है कि देख भाई माता पिता के वचन मानना चाहिए। और मैं आज माता पिता के वचन मान के बनने आया हूँ। वनवास जात हो 14 साल के लिए, और आप माता पिता के वचन मिले हैं कि आप अयोध्या के राजा बन सकते, अयोध्या के राज न चला। ऐसे भगवान राम है तो भरत जी भाई लकेश। और मैं तो विभिन्न मंच में जाके देखता हूँ, बहुत गाँव में घूमता हूँ, बोला ऐसे लगे आप मन के किर तुहर आप मन के किरना गाँव कि मैं अतका देखा हूँ, अतके मोर दिल आनंद लगिस कि हर घर के मोहल्ली में सीताराम लिखा जरूर है। अभी तक मैं घूम के देखे हूँ, अनेक गाँव में जाता हूँ सज्जनों, तो का लिखा रहे भैया कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। वो घर में काकर निवास होते हैं दाई, कुत्ता मन के निवास। और यहाँ ऐसे लगिस अयोध्या धाम जैसे लगिस कि सीताराम प्रत्येक घर के दरवाजे में लिखा है। मैं स्नान करने जा रहे होता क्या मैं, तो हर घर के दरवाजे में लिखा है सीताराम। जहाँ सीताराम लिखा गया समझ जाओ वो धाम अयोध्या है। आज एक गाँव अयोध्या लगी बोला, यहाँ के जब तक बाबा शेरहावन दिखते थे महाराजा दशरथ जैसे हैं, भाई मन राम भरत जैसे, दाई मन कौशल्या के कई सुमित्रा जैसे, बहनी मन सीता जैसे मन नजर आओ। और आज वही अयोध्या से भगवान राम जो निकल गए हैं, जे अयोध्या में रहना है वहां से भगवान निकल गए और भरत जी मनाए बोल रहा है कि भाई कि मैं भी तो दुश्मन रहे का भाई, मोरे कारण आपके बन में निकल गए। मैं कौन में से ऐसे पाप करे भाई कितने बन चाहे पड़े कि मोर अवतार जन्म लेना नामुमकिन रिश्ता कि बेकार इसे मोर जन्म लेना। भरत जी महाराज प्रभु ला बोले भगवान की विश भाई जेन पुत्र माता पिता के बात ला मान के माता पिता के पालन करते होकर जीवन सफल होते हैं। माता पिता के बात ला मानना चाहिए। और माता पिता के बाद एक सत्य भगवान राम के दूसरा नाम वचना लागत नाम है। भगवान श्री राम के दूसरा नाम वचना लागत। काबर वचना लागत होइस कि ओ माता पिता के वचन के पालन करिस, लेकर सती वचना लागत बोला। वचना लागत के नाम से जाने जाते भाई भरत राज तो अयोध्या में तोला करना है और भाई, और राज करना है जैसे वहां जतिक परिवार है अयोध्यावासी, वो सब जिम्मेदारी तो रहे गुरु के भी चरण रज की जिम्मेदारी आपला है। सब चीज तो जिम्मेदारी है, गुरु वशिष्ठ है, सब चीज हवे ना, ये सब चीज की जिम्मेदारी तोड़ा है। और राज ला चलाना भी तोड़ा है कि भरत जी महाराज सोचे भाई दूर राहत ले, और दूर राहत ले मैं अगर राज चला था ये शोभा दे। अब की भर बात आते समझ आते है, राम राज कबे दाई ते फपथे फपथे बात था कि राम राज कबे वही फप जाते, और भरत राज कबे फपथे भरत राज कबे नहीं फपे। तब केहे में नहीं फपे तो राज करे में का फप है ना। अनेक प्रकार के समझ भरत जी महाराज सोचे पर लगते वाह
मैं कैसे करके राजा बनाऊं और कैसे मैं राज चलाऊं। भरत जी ने एक प्रकार के समझावत है। भरत जी के हृदय में दुख समा गया, हृदय में दुखित हो गया। अनेक प्रकार के सोचे बन लग के इसकी मैं ही तो बोझ हो गई और भाई, मैं तो पर बोझ बन के आ गया भाई। अगर मैं नहीं रहते भाई तो आज थोड़ा 14 साल के वनवास जाए बनने पड़ते भाई। भरत जी मने मन आंसू भरे बन लगते भैया, रोए बन लगते। परमात्मा राम है तो भरत जी भाई का समझावा थे बार बार। सही बात है सजनों, भाई हो तो राम भरत जैसे भाई होना चाहिए। भाई जैसा हित नहीं और भाई जैसे पैर। कटको भाई है अच्छा है तो भाई बनना है। गांव का योद्धा बनाना है तो 2 भाई हो 4 भाई हो भैया। राम भरत जैसे भाई बनो, नहीं तो रावण और विभीषण जैसे मत। विभीषण कई बार सब रावण हित के बाद रावण नहीं मानी भैया, आखिरी में लात मार के लंका से विभीषण जी ने निकाल दिया। वैसा भाई मत बनाओ। विभीषण जैसे भाई और रावण जैसे भाई अगर बनोगे तो गांव योद्धा कभी नहीं, वो तो लंका बनने वाला है। आज भरत जी महाराज ने राम समझाते का समझाते। आइए प्यारा सा भजन फिर कथा में जुड़े के प्रयास करवा। प्रेम से बोलो राजेंद्र सरकार की जय। बोल रामचंद्र की बरगस बोलायचं बना दे मेरा बरगस बोलायचं बना दे मेरा कोनो बैठ के परछाओ मारुला सारी कोनो बैठ के परछाओ मारुला सारी बड़ी बरकत बोल तेरा बना दे मेरा बड़ी बरकत बोल तेरा बना दे मेरा कोनो बैठ के परछाओ मारुला सारी कोनो बैठ के परछाओ मारुला सारी लगड़ा के बैसाखी फूल बनाते हुए बच्चे बाकी अधरक आंखें लगड़ा के बैसाखी फूल बनाते हुए बच्चे बाकी तैयार नदिया छरिया बोला बना दे तैयार नदिया छरिया बोला
अपन प्यार ना बुझा जाए राम को डूबी के अपन प्यार ना बुझा जाए दर्द पर बना दे तेरा दर्द पर बना दे तेरा दोनों बैठ के मरताओ माधुरा जाए दोनों बैठ के मरताओ माधुरा जाए दिया के सहारा फूल बना दे बेटा सुलू सितारा पांच की बेटा दिया के सहारा फूल बना दे बेटा सुलू सितारा सुलू सितारा सुलू सितारा कौन बगिया के फूल चढ़ा के अपन जिंदगी मैं का जानी चढ़ा के अपन जिंदगी मैं का जानी बना दे मेरा बना दे मेरा रामचंद्र की प्रिंस बड़ो श्यामती रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी लिखे मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहे पालन पोषण सकल अंग तुलसी सहित। भगवान राम जो है कि है बर लगेश कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया कैसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सबड़े। मुखिया ऐसे होना चाहिए भाई भरत जी का कहे भाई भरत जी जन्मे बार तो बोला था मुखिया तोला बनना है और था के और मुखिया कैसा होना चाहिए तो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सबे। हमारी ये शरीर है शरीर के समान मुखिया कैसे मुखिया शरीर तो है और शरीर के मुखिया कौन है कौन न मानेंगे है कि तो मुखिया मुख सो चाहिए। ये शरीर हमें हमारे 5 तत्व के शरीर बने हैं एक मुखिया मात्र मुख्य है बस और मुख्य के समान मुखिया न रहना चाहिए। भरत जी सब जान हो हमारे शरीर हम दुष्ट का बन गए अगर ये मोह नहीं रहते हम अगर ये कर वाले भोजन ग्रहण नहीं करते तो शरीर तंदुरुस्त नहीं रहते। कहा भैया जब यही शरीर के उपमा दे है कि मुखिया मुख के समान रहना चाहिए सब चीज ला मुख से खाता तो ये शरीर ला ऊर्जा मिलते भाई और ऊर्जा मिलते तो इस शरीर ला स्वच्छ रखते वो इसमें मुखिया रहना चाहिए। और मुखिया के कर्तव्य वही है सब ला अपन एक समान देखना चाहिए और सबके पालन पोषण करना चाहिए। ये मुखिया करते भैया ऐसा मुखिया होना चाहिए और मुखिया से बने हस और ते सब छनला दरवाज के काम करत है सबला दबावा फंसा हो क्या सियान बनाना है गांव में सरपंच बनाओ कुछ भी बनाओ जैसा ला सरपंच चुना जे हर सबला एक ही नजर से देखते वैसने आज भगवान राम है तो
भरत जी महाराज ला समझाए वर्णन है। राजधर्म के बाद सजनों राजा तो बनना है ओकर मन के भीतर में काम क्रोध मत लोभ चीज मत छिपे रहा। सब चीज हर जैसे जनता कथे दर्शक जैसे बोलत हैं वैसे करना चाहिए और ऐसे मुखिया होना चाहिए। ऐसे बार बार भरत जी महाराज ने समझाया। भारत जी महाराज बहुत प्रकार के समझाए के बाद ही अनेक प्रकार समझाते हैं। भगवान राम भरत जी के मन संतोष नहीं, शांति नहीं होकर मन में दुखी दुखी और दुख हमें भरत जी महाराज सोच में डूबे हैं कि वाह वो तो अतीत तक अधिकार दिस भरत जी महाराज कि अपन माँ के कई तक अधिकार दिस वाह माँ कहना कलंक है कहे कई तक ला कि दो सनमां लमा कहना कलंक है। आज के बाद मानी कहा और बड़े भाई थे जिन बनवास निकल मां तक अधिकार ये है कि भाई के प्रेम कद को समझाई भगवान राम और मन में संतोष हो शांति हो। भरत जी महाराज कि जब प्रेम ला देखे भगवान वाह भाई जैसे प्रेम आपका प्रेम देखो एक सत्य कथे सजनों प्रेम प्रेम सब हो कहे प्रेम ना जाना है कोई और जो जानत है प्रेम को तो प्रेम से परमात्मा के मिलन हो। प्रेम से परमात्मा आदमी अगर भगवान से प्रेम करोगे सजनों तो जरूर भगवान आपके दर्शन देगा, आपके मनोकामना को। आज भरत जी महाराज संतोष नहीं हो गया और जब देखते ना तो वो समय सब जति के मंदिर हैं नगरवासी मन रहा जाई गुरु भरत जी के साथ में भगवान राम लखनऊ पर जैसे पहुंचे रहते वो समय देखिस तो राम भगवान राम देखिस वनवास भेज घर में जब रहिस तो अनेक प्रकार के सजौटी रहिस भगवान के पास तो वहाँ देखिस तो भेष तो वनवासी भेष वनवासी भेष में देख के देखिस गुरु जन सब देखते हैं तो भगवान राम सच्चा वाह गुरुदेव जिन समय बोला योद्धा में देखत रहे और अभी कर देखा जब वनवास से निकल गया तो वनवास की भेष भगवान है तो सोचे बगल के सब जा लगा देख भगवान होनी तो होते रहे होनी ना हो और जागो राखे सारी हमारे मन में भगवान राम है मन में सोची भगवान मोर जो कर्म और मोर होना से वनवास आज वनवास जरूर हो एक समय के बाद आ जाते तो कुछ चर्चा करे बर पड़े थे कि जिन समय के कई हर 5 साल के रहे 5 साल के अवस्था रहे छोटे से गुड़िया रहे कावर सहस्रपति के बेटी जेकर नाम के कई रहा है तो वहां गुरुदेव पहुंच गए। गुरु आइस कहा सहस्रपति के घर में और जब पहुंची सुना तो गुरु के बड़ा आदर सम्मान करे के बाद में कहेस के गुरुदेव पलंग बिछा पलंग में थोड़ा विराजमान गुरुदेव के दाढ़ी बढ़े रहा अब समझा था कुछ पलंग में सोबे पलंग नहीं हम आ जाते नींद आ जाते हैं। गुरुदेव के नींद पड़ गया खेलत छोटे से रहे के कई 5 साल के कई हर खेलत वो गुरुदेव देखिस दाढ़ी बाढ़े दिखत है और गुरुदेव के नींद पड़े है और जब दाढ़ी बाढ़े तब की से बाढ़ी हम तो नहीं लगे है ना कहा ही कहना तो थोड़े नहीं कालवाल में नहीं रहा है अब अति बाढ़े चिंठा तरी मारे के बाद में गुरुदेव सुते हैं एक कई छोटे से लड़का रहा जी खेलत गुरुदेव देखिए सुते
सबो ना करिया करिया दिखे अतीज कबर है केस आगू हड़िया मन में रांधे गए अभी तो गंजी वंजी सबो ना गंजी वंजी रांधे नहीं उस समय हड़िया में रांधे तो हड़िया में रहा हड़िया करिया हो गया ओला धरिस के कई हाव धर के दाई गुरुदेव के सब मुंह कान में पोथ दिस गुरुदेव सुनते हैं पोथ दिस और वो रखे रहा चिमठा चिमठा गुरु मंत्र चिमठा रखना चिमठा ला धारी सबके कई लुका दिस चिमठा जा खेला थे जैसे गुरुदेव कमरा ले सो को उठी से निकलिस नहीं निकलिस तो हम देखते सबके सब देखे गए वहां से भागी तो गुरुदेव कहते कैसे हंसते तब कि हिस गुरुदेव तो चेहरा लगता है दर्पण में था गुरुदेव देखी से चेहरा पूरा करिया पोते रहा वही दिन कि हिस शराब दे दी कि जैन हर मोर मुंह में काला पोते हैं तो जाओ जब तक चंदा और सूर्य जब तक रही तब तक होकर नाम के काला पोता आज ही हो कोई दिन लेके कई नाम कोई नहीं रखे रात है काको नाम से के कई नाम कलंक मानते हैं वही दिन ले के कई के नाम कलंक है कोई का के कई नाम नहीं है डर से कोनो गांव नहीं सुने हो के कई नाम ना है अब गुरुदेव कथे शराब तो दे दिस अब चिमठा पूछेगी तब वो चिमठा लग बतावे नहीं करे कोई तब वो लड़का है कि कई है माँ के कोरम में बैठ के रोवत रहा है तब कहिस माँ मन भूरिया करते कि इधर इसका बेटी के तब बताई सो है नहीं ताई मैं हलुका दे हम गुरुदेव के गुरुदेव चिमठा चला के दे गुरुदेव किस ओ के कई है धर के लाग के गुरु इस तो कहिस देव तो शराब तो ले रहे हैं तो जीवन भर तो के कलंक लग गए है ना फिर तेहर अच्छा भी करे हंस देकर सत्य जा तुर बहुत तुर हित भी होगी और तुर नाम से तेहर पतिव्रता धर्म प्राप्ति करवे कि तोर हाथ में पति के मृत्यु है ऐसे कहिए कि पति की सेवा तो आज तक कई नाम नहीं धरे सज्जनों तो भरत जी महाराज ने बार बार समझाया भरत है और भरत जी के ऊपर शांति नहीं है आओ का होते आगुद है एक भजन के बाद कथा में बोलने के प्रयास करवा प्रेम स्वभाव श्याम प्यार बोल श्री रामचंद्र की जय
मुझे पाके आए संगी हरी हरी जाएगा सबके शरण में आजा सारी दुख लपाएगा मुझे पाके आए संगी हरी हरी जाएगा सबके शरण में आजा सारी दुख लपाएगा सबके शरण में आजा सारी दुख लपाएगा रामचंद्र की जय। भरत जी ने बार बार समझे भगवान राम के मानवे नहीं करेगा। आखिर में भरत जी के मन की बात चला भगवान जान लगिस और वो जाने के बाद उन्हें भगवान सबसे लगिस कि भाई भरत तोर मन में संतोष नहीं है, तोर मन में शांति नहीं है कि तो अयोध्या के राजा हुए बताओ। ऐसे कहे के भगवान है तो सोचे पर लगिस कि मौर संग में अयोध्या से काशी जाए तो भगवान के संग में चरण पादुका जाए। भगवान की चरण पादुका रहा। भगवान कहे सुखाए ते मोला पाना चाहतस, मौला अयोध्या ले जाना चाहतस पर भाई तो वह हर जैन मोर रक्षक है और जैन लखत है चरण पादुका। ते भैया ऐसे कहे के भरत जी महाराज वो चरण पादुका भगवान राम है तो चरण पादुका जैसे भरत जी ला देश भरत जी महाराज रहे तो वो चरण पादुका ला पकड़े के अपन शेर में बढ़ा शेर में बढ़ा लेते और शेर में बढ़ा देते और भगवान श्री रामचंद्र जी है दोनों खड़ाऊ दे थे चरण पादुका न देखे थे कि जा भाई ये मन जतिक तोर प्रजा है अयोध्या के वासी है। अयोध्या के वासी मन के ये दोनों चरण पादुका जो है वो दोनों पहरादार के माफी है। ये अयोध्या के पहरादार बने ऐसे ऐसे भरत जी महाराज भगवान राम है तो बोले और जो बोले राम नाम के तो अक्षर है सज्जनों, वो अक्षर जो है वही आपका इस जीवन के साधन करने वाला है। और सही बात है दिया राम नाम में वो शक्ति है सब जानते। राम नाम दो अक्षर के राम नाम है रा और वा
रा के मतलब होते सज्जनों रास्ता, माँ के मतलब मंजिल। अगर हमन रास्ता ला अपना लेखन तो मंजिल पाए पर कोई और रास्ता ला अगर नहीं अपना धन तो हम लोग मंजिल मिल जाए तो मंजिल मिलने वाला नहीं है। जीवन वाला हम भूखत रहा तब भी मंजिल मिलने वाला नहीं है। लेकिन सत्य कलयुग के प्राणी ला तारे बड़े रामचंद्र मानस लिखते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर मुख रही पार। कलयुग में कोई और अस्पताल नहीं है जनाब, कोई ऐसा चीज नहीं है जिन रामचंद्र मानस में छूटे हैं। सब चीज ग्रंथ रामचंद्र मानस में छूटे हैं। रामचंद्र मानस ला पढ़ लें और जीवन में अगर उतारना चाहन तो हमारे जीवन को सार्थक बन सकते हैं। और ये रामचंद्र मानस ला सुन के अपन जीवन में धरन और तभी हमारे कल्याण है। नहीं तो जीवन भर हमला सब माया मोह की लपेटा पड़े रहो तो बस हमला दुखी ही दुखी रहता। ऐसे बात तो नहीं है भैया कि जीवन अगर चलना है तो यहाँ के हमारे भारत देश में का एक आख्य वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक पद्धति से देखा जाए तो भारत देश से वैज्ञानिक और कमजोर निकल। विदेश में वैज्ञानिक के थे, वैज्ञानिक विदेश में थे, फिर ऊपर से ज्यादा वैज्ञानिक तो हमारे भारत देश में है। कुछ बात आते कावत भरत जिला भ्रम होगी कि मैं राजा कैसे बना। भ्रम की बात बताना चाहता हूँ। विदेश में 3 जन वैज्ञानिक इसके थे, भारत देश 3 जन वैज्ञानिक कि चलो देखो मतलब भारत में कैसे वैज्ञानिक है या नहीं। भारत में आगे 3 वैज्ञानिक कि भारत में क्या क्या वैज्ञानिक है। अब तीनों वैज्ञानिक ट्रेन में 4-5 दिन ले खा नहीं रहा है। ट्रेन चला फिर लगातार खाए नहीं है 3-4 दिन ले। तीनों वैज्ञानिक रहा तो भूख में तड़पत है। कब हमला मिले भारत में तब जाके हमन अपन भोजन कर ले। वैज्ञानिक में जैसे भारत में पहुंचे ताई बड़े ऐसा होटल ला देखिन, होटल में खुसर गए तीनों। बड़े होटल में तीनों वैज्ञानिक खुसर गए। और जब वहां खुसर के बाद है ना, अब निगे के बाद में कथे कि गरम में क्या है जी की होटल वाला मालिक ला वो कथे गरम में आलू गुंडा है। अब वो वैज्ञानिक मन कभू आलू गुंडा देखे रहती तो मोसी नहीं देखे रहा है। काबर विदेश में आलू गुंडा नहीं रहा है। वो किस की गरम में आलू गुंडा है तो लाओ 3 प्लेट। अब 3 प्लेट लईस तीनों वैज्ञानिक करमड़ा दीजिए आलू गुंडा लगा। अब आलू गुंडा जैसे मड़ाइस था एक जन वैज्ञानिक तोड़ कैसे देखिस आलू गुंडा तो बीच में आलू चना मटर भरा है। आलू गुंडा के बीच में आलू चना मटर भरा है। वैज्ञानिक दूसरा आलू गुंडा देखिए, अरे इसमें चना मटर डलाया तो डलाया भी कैसे, क्योंकि इसका जोड़ पता नहीं चल रहा है। आलू गुंडा जोड़ पता नहीं चलेगा होकर बुद्धि नाश हो गई। दूसरा वाला वैज्ञानिक फिर तोड़ के देखिए दूसरा वो भी अंदर में आलू और मटर चना भरा है। वो फिर तब से शुरू कर दे क्या जी फिर वो उठा के देखिए जोड़ पता नहीं चलता है ना। तीनों साल देखे बाद में किस इसको किसने बनाया इसको पता लगाया जाए। मालिक कर दे, मालिक लगता है तो मालिक हो क्या कर रहा मैं मालिक। अरे आलू गुंडा किसने बना, मालिक के कपाई शुरू हो गया था। हाँ मालिक कापत है लगभग काबत वैज्ञानिक के भैया कोई मिर्चा में कमी हो गए, नमक में कमी हो गए या स्वाद में कमी हो गए है ना। वो कहते मैं नहीं बना हूं, मैं भी नहीं बना हूं सर, बना है तो मोर नौकर बना है। कहते नौकर सुनत रहा है झारा खोवत रहा, बड़े वाला झारा में खोवत है वो कहते फिर वैज्ञानिक बने क्या कैसे आलू गुंडा आप बने हैं कहते हाँ मैं बना वो झारा धरे है कुछ बोलूं झारम चमका हो रहा है वो कर दिमाग वो अक्की भर के आप बनाए हो कहते हाँ मैं बनाऊं शाबाश बेटा। हम तो भारत में वैज्ञानिक ढूंढने के लिए आया था, आप जैसे वैज्ञानिक हमारे विदेश में नहीं है। कैसे ऐसे बनाए हो आलू गुंडा को, इसका जोड़ पता नहीं चल रहा है। आलू गुंडा के जोड़